हेलो फ्रेंड्स, एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम जो लॉग है और एंटी लॉग है, जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें यूज़ करना होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम देखेंगे। हम देखते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं, वो लॉग के जो न्यूमेरिकल्स हैं या एंटी लॉग के न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करने में कई बार डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए ख़ास तौर पे हमने कहा था आपसे कि हम उनके लिए ये वीडियो एक बार बनाएंगे ताकि उनको उस चीज़ में भी आसानी हो। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आता हो, तो डेफिनेटली अगर उन्हें आता है तो उन्हें इसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन एम ये है कि सबको आंसर निकालना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर ऑलरेडी यू नो तो आपको उसे दोबारा से अपनी मेथड को चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लॉग या एंटी लॉग सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक टेबल सा बना हुआ है। तो सब जानते हैं कि लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम दोनों का एक टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमने ये जो टेबल बनाया है ये लॉगरिदम टेबल है, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे। अब क्योंकि जो पूरा की पूरा टेबल है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम पूरा टेबल तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन एक आउटलाइन हमने उस टेबल की दिखाई है और एक दो वैल्यूज़ जब हम उससे कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो आप वही चीज़ पूरे टेबल पे भी अप्लाई कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देखते हैं कि ये टेबल क्या बताता है, हमें कैसे इसको हैंडल करना है। इस टेबल में सबसे लेफ्ट में जो कॉलम होगा वो होगी हमारी मेन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर आपको अलग अलग रोज में 0 to 9 तक वैल्यूज दिख रही है, ठीक है, ये होती है डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लास्ट में हमने व्यू में दिखाया है ये है मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस में भी 1 से लेकर 9 तक होती है। हमने सारी नहीं दिखाई है, 1, 2, 3 और 9 की कुछ वैल्यूज दिखाई है, ठीक है। तब ये देखेंगे कि ये हम सॉल्व कैसे करते हैं। लॉगरिदम टेबल में जो हमारी मेन वैल्यूज हैं वो 10 से शुरू होती है, पहली वैल्यू हमारे पास 10 होती है और एंड होती है वो 99 पे, यानी 10 से लेकर 99 की हर वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी। हमने सारी नहीं दिखाई है, एग्जाम्पल के तौर पर 10, 11, 12, 13 ये 4 वैल्यूज को ही हमने कवर किया है समझने के लिए। स्टार्ट करें। तो जो पहली वैल्यू हम ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लॉग का। सपोज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने लॉग ऑफ कुछ इस तरह से आ गया 1 पॉइंट और वी कैन से 13.32। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है लॉगरिदम कैलकुलेट करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है वो है फर्स्ट वी हैव टू लुक हाउ मेनी डिजिट्स आर प्लेस्ड बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स, वो डिजिट्स कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितनी डिजिट्स हैं वो हमें देखना है। तो इन दिस केस देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, ठीक है। कितनी डिजिट्स हैं? 2। हमेशा आपको, ये सेकंड स्टेप है, हमेशा आपको इस नंबर में से जो हमारे पास आया है उसमें से 1 माइनस करना है। हमेशा 1, हमेशा 1 ही माइनस करना है। तो माइनस कर देते हैं, सिंपल है। 2 - 1 क्या आया? 1। क्लियर? अब इसको आप मिटा दो, ये कोई काम का नहीं है, हमारा आंसर यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसका आंसर 1 पॉइंट में आएगा, जो इसका आंसर है 1 पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स के पहले क्या आने वाला है आंसर में वो हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल का यूज करना होता है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? मेन वैल्यू है 13। अगर डेसिमल से पहले
जो वैल्यू है हमारे पास, अगर वो ऑलरेडी एज इट इज हमारे लॉग टेबल में है तो हम उसको लोकेट कर लेंगे। जैसे 13 है तो 13 हमको दिख रहा है, मैंने बताया था ना 10 से लेकर 99 तक होती है तो 13 आएगी, तो 13 है, 13 को हमने लोकेट किया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 13 पॉइंट के बाद क्या है 3 है, तो हम पॉइंट के बाद मैंने बताया था पॉइंट के बाद की वैल्यूज कहाँ होती है ऊपर, ये होती है आफ्टर डेसिमल। तो ये वैल्यूज जो है 0 to 9 ये होती है आफ्टर डेसिमल। तो हमारे इस नंबर में आफ्टर डेसिमल है 3, सारी नहीं देखना एक साथ, एक डिजिट देखेंगे 3 है तो हम 3 को देखेंगे। अब हमारे पास पहले था 13 और है 3, तो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 1 2 3 9। हम फिलहाल यहाँ अलग लिख लेते हैं इसे 1 2 3 9, समझे। 13 और 3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमें लिखते हैं। अब लेकिन क्या है कि इसके बाद एक और डिजिट है, तो जब एक और डिजिट आगे होती हो तब हमें इस वाले पार्ट को यूज करना है, मीन डिफरेंस को, ठीक है। अगर मान लीजिए ये होता 13.3 ओनली 13.3 तो फिर आपको मीन डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हमारे पास है मीन डिफरेंस में कौन सी वैल्यू है 2 है, तो अब 2 को देखेंगे, ये रहा हमारे पास 2। अब 2 को 13 के साथ देखिए, क्योंकि हमारा 13 है ना मेन वैल्यू, तो 13 के साथ 2 देखना है, क्या आ रही है 6, ठीक है। 13 और 2 में क्या आ रही है 6, तो आप इसमें 6 को ऐड कर देंगे, जो मीन डिफरेंस में वैल्यू है उसको आपको ऐड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 5, ठीक। अब इसको एज इट इज आप यहाँ लिख देंगे। ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये है आफ्टर डेसिमल यूजिंग टेबल, तो ये एज इट इज लिख दीजिए 1 2 4 5, ये आपका आंसर है। 13.32 का लॉग जो होता है वो होता है 1.1245। ये हम सब वेरीफाई कर सकते हैं, आपके अपने मोबाइल में या कैलकुलेटर में इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अब हम ले रहे हैं लॉग ऑफ 1.283। अब ये एग्जांपल हमने क्यों लिया वो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पहला स्टेप हमारा क्या था कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे ओनली 1, ठीक है। यहाँ पे 2 थी लेकिन यहाँ पे डेसिमल से पहले सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम उस नंबर को साइड में लिखते हैं 1 है। 1 मतलब कि कितने डिजिट्स है। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, कितने डिजिट्स है वो है। तो फॉर कोइंसिडेंटली यहाँ पर वैल्यू भी 1 है लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स भी 1 है। हमें नंबर ऑफ डिजिट्स से मतलब है, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है 1। और हमेशा क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो क्या आया 0। तो इसका मतलब है इसका आंसर 0 पॉइंट में आएगा, ठीक है। यानी डेसिमल से पहले क्या आएगा वो हमने निकाल लिया है। आफ्टर डेसिमल वी यूज टेबल। तो अब टेबल पे चलते हैं। अब देखिए डेसिमल से पहले आपके पास वैल्यू है 1, क्या हमारे लॉग टेबल में 1 आता है मेन वैल्यू में? नहीं आता है, इसीलिए ये एग्जांपल डिफरेंट है। तो अब क्या करें, अब हमें क्या करना है आप ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे डेसिमल से पहली वाली वैल्यू यहाँ नहीं होती तो हम क्या करते हैं 1 बाय 1 इस डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं 1 बाय 1। तो अगर मैं एक पोजीशन से डेसिमल को शिफ्ट करवाएंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 12.83, ठीक है क्लियर। डेसिमल एक आगे बढ़ाया तो ये बन गया 12.8। अब आप देखिए कि क्या इसमें जो हमारी वैल्यू है डेसिमल से पहले वो हमारे टेबल में है, तो इसमें कौन सी वैल्यू है 12 हमारे टेबल में है जी है मेरा, तो इसलिए हम रुक जाएंगे, ठीक है क्लियर। इसको आपको कोई चेंज नहीं करना, जो हमारा आंसर हम लिखते जा रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। इसमें से हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 12 आ गया ना, अब हमें फोकस करना है 12 पे। अब लगभग ये एग्जांपल हमारे पहले वाले एग्जांपल की तरह हो गया। 12 के बाद डेसिमल में पहली डिजिट क्या है 8 है, तो हम किसको देखेंगे 8 को देखेंगे। ये रहा 12 में 8 को देखेंगे, ये देखिए तो ये वैल्यू क्या बन गई
12 में 8 को देखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन गई 1072, तो यहाँ हमने अभी फिलहाल लिख दिया 1072, ठीक है, याद रखिए। और जो बाद में एक और वैल्यू होती है वो कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस में। तो ये मीन डिफरेंस वाली वैल्यू है 3, तो 3 देखेंगे, 3 में हमें 12 पे देखना है, तो ये आ गया 10, ठीक है, 12 की लाइन में देखेंगे 12 का 10, तो इसमें हम क्या करते हैं 10 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 1082, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये आफ्टर डेसिमल की हमने फाइंड आउट कर ली, तो आगे 0.1082, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम जो ले रहे हैं, मान लीजिए हमने लिया log 0.1109, ठीक है। अब क्योंकि इसमें डेसिमल से पहले ही 0 है, मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप कहोगे कि सर डेसिमल से पहले एक डिजिट है, डेसिमल से पहले जो 0 होता है उसे हम डिजिट कंसिडर नहीं करते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, तो अभी हम इसको एज अ डिजिट कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, ऐसे केस में पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ही हमारा होता है कि हम डेसिमल को आगे शिफ्ट करते रहे। जो हमने इसमें सेकेंड स्टेप देखा था वो यहाँ पे पहला स्टेप है। हम 1 बाय 1 यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। डेसिमल को शिफ्ट करके देखिए, अगर मैं डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करता हूँ एक आगे 1.109, क्योंकि ये 2 0 इनसिग्निफिकेंट है, उसको ना भी लिखे चलेगा, तो क्या अब इसमें डेसिमल से पहले जो 1 है वो हमारे लॉग में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक और आगे बढ़ाएंगे। तो अब अगर मैं एक और आगे बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा 11.09, 11.09, तो 11 है जी, है ये रहा, तो हम रुक जाएंगे। अब हमने क्या किया, डायरेक्टली इस नंबर को चेंज कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम नंबर को ही चेंज कर दें और आंसर में कुछ ना करें। आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो आपने नंबर को चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे हमने आंसर में ऑलरेडी 0 लिख दिया था, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, पहले ही नंबर को चेंज कर देंगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, जब हम 2 डेसिमल को आगे शिफ्ट करते हैं तो साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर -2 से, ये तो बेसिक सबको पता है। तो अब हमें इसका लॉग निकालना है, लॉग ऑफ, ठीक है। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, सबको पता है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये क्या हो जाएगा, log a क्या है इसमें 11.09 प्लस मल्टीप्लीकेशन का प्लस, दोबारा से log आएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसकी तरह हो गया पहले वाले की तरह। 11 को देखो, सबसे पहले देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, सिंपल। 11 को 0 में देखिए, 11 को 0 में देखेंगे तो 0414, 0414, ठीक है, और आखिरी में क्या है 9 है, तो ये मीन डिफरेंस है। तो 11 में अगर 9 को देखेंगे तो आ गया 34, तो 34 अगर हम ऐड कर दें तो ये हुआ 0448, ठीक है। तो ये लिख देंगे एज इट इज 0448, तो ये हुआ, ये आया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का कैसे निकालेंगे, प्लस का एज इट इज रहेगा। अब हमेशा याद रखेंगे जो log 10 टू द पावर कुछ होता है, ठीक है, वो उस पावर के इक्वल ही होता है, क्योंकि log 10 1 है, ये प्रॉपर्टी है। log 10 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू दैट पावर। तो यहाँ पे पावर क्या है -2, साइन के साथ लेना है, तो ये सीधा आ जाएगा -2, क्लियर। तो प्लस माइनस माइनस, तो 1.0448 -2 कितना हो जाएगा 0.9552, तो ये इसका आंसर है, इसका log 0.1109 का ये आंसर है, क्लियर।
नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे लिस्ट में 1.31 इंटू 10⁻³ है, तो लगभग ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमने सीख ली है, ये इसी फॉर्म में है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है लॉग मेनली जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखना है। इसमें हमें ये नहीं देखना कि लॉग की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे वो देखना है। लॉग ये वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1.23 इंटू 10⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे पावर है स्क्वायर क्यूब, इसलिए हम इसको पहले इस क्यूब या पावर को हटाएंगे। तो अगर हम 1.03 का स्क्वायर करें तो ये आएगा 1.06 इंटू, अब 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा, -6। तो अब जब ये पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.23 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर जाके होगा +6, +6 -2 हुआ +4 और डिवाइडेड बाय 1.06। अब हम ये जो दो नंबर आए हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1.16 इंटू 10⁻⁴। तो आप देख सकते हैं फिर से जब हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से, तो फाइनली ये जो सिचुएशन हमारे सामने आ गई ये फिर से हमारे इस फॉर्म में आ गई। तो आगे लॉग कैसे सॉल्व करना है वो हमने इस एग्जांपल में देख ही लिया है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ लॉगरिथम। अब चलते हैं एंटी लॉग की तरफ। तो आपके सामने अब मैंने एंटी लॉग टेबल का एक छोटा सा आउटलाइन बनाया, छोटा सा पार्ट बनाया। इसमें हमने सबसे पहले फिर से इस टेबल में भी सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में मेन वैल्यूज होती है, फिर से आफ्टर डेसिमल कुछ वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पर ये मीन डिफरेंस जो है, ठीक है। तो लगभग आउटलाइन एक जैसी ये दोनों की। फ़र्क कहाँ आ जाता है, फ़र्क आता है जैसे लॉग में वैल्यूज 10 से शुरू होती थी और 99 पे खत्म होती थी। एंटी लॉग टेबल में पहली वैल्यू 0.00 होगी, यहाँ से शुरू होगी और ख़त्म होगी 0.99। तो अगर इनके बीच में कहीं पर हमारी मेन वैल्यू है तो हम डायरेक्टली टेबल में से वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। तो जो हमारे सिलेबस में हम न्यूमेरिकल करते हैं उसको सॉल्व करते समय, उसको सॉल्व करने के दौरान जो सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है उससे रिलेटेड हमने 3 एग्जाम्पल लिए यहाँ पे। तो 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, सपोज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपके सामने आ गया एंटी लॉग, पहली वैल्यू है 1.429। तो एंटी लॉग में क्या करना है, एंटी जो वैल्यू हमारे पास है आपको देखना है कि या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है, तो आपको इस वैल्यू को सिंपल स्प्लिटिंग करनी है, जो हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस में करते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि जो डेसिमल से पहली वाली वैल्यू है वो अलग लिख देंगे, 1 कुछ भी होगा, 1 2 3 55 30 कुछ भी हो वो एज इट इज यहाँ लिख देना, प्लस और बाकी की वैल्यू को डेसिमल में 0.42। तो ये स्प्लिटिंग तो हो पाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये एंटी लॉग है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी लॉग से अपोजिट होगी। तो एंटी लॉग में क्या होता है कि एंटी ऑफ ए प्लस एंटी ए प्लस बी ये इक्वल होता है एंटी ए इंटू एंटी। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एंटी 1 मल्टीप्लाई बाय एंटी
0.429। ठीक है। अब जो ये पहला वाला पार्ट है ये बहुत सिंपल होता है, क्योंकि एंटी एक्स कोई भी वैल्यू, अगर एंटी हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, एंटी ऑफ एक्स, तो ये होता है 10 टू द पावर एक्स। देखिए बिल्कुल लॉग से अपोजिट है। लॉग में लॉग 10 टू द पावर एक्स एक्स होता था, और एंटी लॉग में एक्स का एंटी लॉग 10 टू द पावर एक्स होता है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस वाले पार्ट को क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 1, मतलब कि 10, ठीक है, इनटू। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अब आप कहोगे कि हमने स्प्लिटिंग क्यों करी? इस स्प्लिटिंग को करने की वजह से ही ये जो वैल्यू आती है वो हमारे इस टेबल की रेंज में आ जाती है, इसलिए हमने स्प्लिटिंग करी। तो आप देख सकते हैं 0.42, तो 0.42 होगा क्योंकि 0.00 से 0.99 के बीच में ही आता है 0.42, तो हमने एग्जांपल के तौर पे 0.42 लिया है, ठीक है। तो 0.42 तो हमें यहाँ से मिल गया एज इट इज। उसके बाद कौन सी वैल्यू बची, 9। तो जो बाद की वैल्यू होती है वो कहाँ से लेते हैं, ये यहाँ से। तो अगर हम 0.42 में 9 को देखें तो ये है 2685, तो हमने फिलहाल यहाँ लिख दिया 2685, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कुछ है नहीं, हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब लास्ट बात, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फाइनली टेबल में से वैल्यू यहाँ लिखते हैं एंटी लॉग के केस में, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, कैसी भी वैल्यू, हर बार आपको इस वैल्यू की पहली डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है, ये जरूरी है। जो भी वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल से फाइंड आउट करके फाइनली लिखते हैं किसी भी एग्जांपल में, उसमें आपको फाइनली क्या करना है, एक डेसिमल प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट डिजिट। ये फिक्स याद रखेंगे। ये बात अगर भूल गए तो हमारा आंसर हम लिख देते 2685 इंटू 10, वो बिल्कुल गलत होता है। इसीलिए ये लास्ट पॉइंट और याद रखेंगे कि जो भी वैल्यू हमने एंटी लॉग टेबल से लिखी है उसकी पहली डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो ये आंसर क्या हुआ, अब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26. तो एंटी लॉग ऑफ 1.429 इज इक्वल टू 26.85, ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल में आते हैं। वैसे तो दूसरा एग्जांपल का भी करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने इस एग्जांपल को इसलिए लिया है क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा डिजिट यहाँ पे लगा दिया ताकि हम इस पार्ट का भी यूज कर सकें, ठीक। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 17.683। तो इसकी भी हम स्प्लिटिंग करेंगे। सबसे पहले 17 प्लस 0.683, प्रॉपर्टी लगाएंगे एंटी ऑफ 17 इंटू एंटी ऑफ 0.6831। तो इसका तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 17 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू, अब देखिए 0.68 है हमारे पास, ये टेबल में है, उसके बाद 3 है, तो उसके बाद की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, तो 4819 हमें मिला, और लास्ट में एक डिजिट अभी भी बचती है 1, तो 1 को हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो 1 में हम क्या देख रहे हैं, 68 में 1 ही लिखा है, तो अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो 4820 हो जाएगा। 4819 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4820। तो ये आ गया 4820, क्या करते हैं लास्ट पहले डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 4.820 इंटू 10 टू द पावर 17, ये आपका आंसर है। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल है एंटी लॉग -8.97, अब ये अलग है क्योंकि नेगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप
नेगेटिव केस में भी हमारी जो पहली स्टेप है वो सेम है, स्प्लिटिंग। इसमें भी हम स्प्लिटिंग ही करेंगे, लेकिन स्प्लिटिंग करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। जो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है सबसे पहली डेसिमल से पहले, जैसे 8 है, 16 है, 25 कुछ भी है, उससे मैग्नीट्यूड में एक बड़ी वैल्यू लेनी है +1, यानी 8 के बाद क्या आता है 9, 26 होता तो हम लेते हैं 27, 14 होता तो हम लेते हैं 15, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग का तरीका बता रहा हूँ ताकि हमारा गलत ना हो। -8 का क्या लेंगे, -9, माइनस तो आएगा लेकिन एक वैल्यू बड़ी वाली है, ठीक है, प्लस। अब आपको यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसमें से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है, बस उसको स्प्लिट करना है। तो इसका तरीका क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी वैल्यू क्या है 9752, 975, कितने डिजिट्स हैं 4। तो हमें क्या करना है 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी वैल्यू को लेना है, माइनस कर देंगे। तो बस फर्क ये है कि जो वैल्यू इनमें से लेंगे उसमें एक डिजिट इससे ज़्यादा होनी चाहिए, बड़े होनी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो इससे नेक्स्ट हायर कौन सी होगी इनमें से 10,000, 1000 तो इससे छोटी है, हमें क्या लेना है 10, 100, 1000, 10,000, लाइक ऐसे लेना है। तो इससे बड़ी कौन सी है, जस्ट 10,000। तो हमें इसमें 10,000 लेके उसमें से इसको माइनस कर देना है। तो जो माइनस करके आएगा वही यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 0.0248। जब माइनस करेंगे, माइनस करना सबको आता है। तो ये है यहाँ की वैल्यू। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ की वैल्यू कैसे आएगी तो उसका भी तरीका है, ये वाली वैल्यू देखेंगे और इससे नेक्स्ट हायर वाली वैल्यू कौन सी लिखनी है 10, 100, 1000 इस तरीके से। तो ये हमारा 0.0248। अब एक बार हमने स्प्लिटिंग कर दी तो आंसर बहुत सिंपल है निकालना, बिल्कुल इसी की तरह करना है। इसमें भी हम देख सकते हैं एंटी ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, एंटी ए साइन के साथ मल्टीप्लाई बाय एंटी बी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 10 की पावर जो होगी वो माइनस में होगी। तो जब हम एंटी लॉग किसी माइनस वाली वैल्यू का निकालते हैं तो उसका एक ही इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है कि जो आंसर आएगा उसमें 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा, बाकी में यहाँ पे प्लस होता है, बस बाकी का तरीका सेम। तो इसको हम कैसे निकालते थे 0.02 हमारे पास है, फिर उसके बाद 4 पे आते हैं क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो 4 का नहीं है, तो इसकी वैल्यू है 1057, लिख देते हैं 1057। फिर एक और डिजिट है इसलिए हम वहाँ पे रेफर करेंगे इस वाले पार्ट। लास्ट वाली वैल्यू है 8, तो हम 8 में देखेंगे कि 1 आ रहा है इस लाइन में, तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे एज यूजुअल, हो जाएगा 1058। तो यहाँ लिख देंगे into 10,058 और लास्ट में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, ये भूलना नहीं है, ये दोनों में होता है। तो इसका आंसर ये आएगा। तो लॉग और एंटी लॉग सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अपना टाइम डिवोट कीजिए एक बार और लगातार आप कुछ एग्जांपल्स अपने ही मन से लेकर, क्योंकि आपके पास तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल पूरी है, हमारे पास तो अभी सिलेक्टेड था इसलिए हमने सिलेक्टेड एग्जांपल लिए, लेकिन आप अपने मन से इन कैटेगरी में से कैसा भी एग्जांपल ले सकते हैं। इन वीडियो को देखकर आप मेथड को फॉलो कीजिए, आंसर निकालिए और एक बार अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप लॉग और एंटी लॉग सही तरह से निकाल पा रहे हैं। एक बार जब आप बहुत बार उसे कैलकुलेट कर लोगे, आपके आंसर सही आने लगेंगे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे और ऐसे न्यूमेरिकल से आप कभी नहीं करोगे। तो आई होप आज की क्लास सबके लिए बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी क्लासेस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इन वीडियोस को लाइक करें और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए बनाएं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।